आज की वीडियो में हम आपको शर्ट की सिलाई करने का आसान सा तरीका बताएंगे। तो ये हो गया हमारा प्लेकेट और ये हो गया हमारे 2 गो कप और साथ में हमने यहाँ पर हाथ ले लिया है और ये हमने पॉकेट को भी पहले से तोड़ कर रखा हुआ है। और ये हो गया हमारा कॉलर का नीचे का पल्ला और साथ में उसका अंदर का पल्ला। ये हमारे कॉलर के ऊपर का पल्ला और नीचे का अंदर का पल्ला। और ये हो गया हमारा तीरा। तो यहाँ पर हमने डबल तीरा लिया है और पीछे के पल्ले में अब इस फोल्ड करके रख देते हैं। और ये हो गया हमारा सामने के दोनों पल्ले। तो सबसे पहले हमने बॉक्स में सिलाई देनी है सामने के। तो पहले हम एक पल्ले को यहाँ से हटाएंगे। पहले हमने पेस्टिंग वाले पल्ले को लेना है। तो जहाँ पर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है, अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो ऊपर की सिलाई हम हल्की सी टाइट करके देंगे ताकि नीचे की सिलाई हमारी थोड़ी फिनिशिंग हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे देनी है। अब यहाँ पर हमने साइड में एक सिलाई और देनी है। ये टॉप में होगी ये सिलाई हमारी, ये सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पॉकेट। तो ये होगी हमारी पॉकेट। तो यहाँ पर हम पॉकेट की सिलाई करेंगे पहले। तो सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट को ऊपर से 8 इंची में लगाना है और साइड से 2.25 इंची में लगाना है। तो आपके नाप में जितना नाप रहे आप उसी हिसाब से लगाएं। और इस मार्क के पास में पॉकेट को हमने इस तरीके से बैठा देना है और नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है। अब हम ऊपर में लाकर 2 टाँके आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्रॉस इस तरीके से सिलाई देंगे। अब हमने पॉकेट के टॉप में सिलाई दे देनी है। ये ध्यान रखना है कि पॉकेट आपकी सही तरीके से बैठी हुई रहे, टेढ़ी मेढ़ी पॉकेट को नहीं बैठाना है। इस तरह भी हम सिलाई को ऊपर की तरफ लाकर 2 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट की सिलाई हो गई है। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे और यहाँ पर भी हमने इसे फोल्ड किया है। तो ये हमारा बटन पट्टी वाला पल्ला है। तो इसमें भी हम सिलाई देंगे। तो ये सिलाई भी हमारी टॉप की रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों पल्लों में सिलाई दे दी है। अब हम पीछे का पल्ला लेंगे और इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर तीरे के पास में मिडिल करके कट लगाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे। अब हम तीरा लेंगे जो कि हमने कटिंग किया है। तो ये 2 तीरे हमारे हो गए। तो इसके उल्टे का पहले मार्क लगाएंगे। तीरे को भी हम मिडिल का एक कट देंगे। तो दोनों में हम इस तरीके से कट दे देंगे। अब हम तीरे को किस तरीके से लगा रहे हैं इसे समझे। एक तीरे को हमने पीछे पल्ले के नीचे की तरफ बैठाना है और एक तीरे को हम इसके ऊपर की तरफ बैठाएंगे। ये ध्यान देना है कि ये मार्क हमारा ऊपर की तरफ आए, जिससे ये तीरा हमारा पलट के सीधे की तरफ आ जाए। अब हम इसमें सिलाई देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब एक तीरे को हमने इस तरीके से फोल्ड कर नाखून से बैठा देना है। अब पीछे से पलट कर हम दूसरे तीरे को भी नाखून से इस तरीके से बैठा देंगे। चाहे तो आप इसे प्रेस में भी बैठा सकते हैं। अब हमने इसके टॉप में सिलाई देनी है। साइड से हमारा जो कपड़ा बढ़ रहा है उसे हल्का हल्का कटिंग कर ले। तो यहाँ पर भी हम हल्की सी शेप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीरा लग चुका है। अब हम शर्ट के दोनों सामने पल्ले लेंगे। अब इसे हमने किस तरीके से लगाना है इसे भी समझ ले। तो पहले हम एक पल्ले को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो पहले हमने उल्टे की तरफ इसका मार्क लगा देना है और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। अब इसमें से हमने तीरे के एक पल्ले को पकड़ना है इस तरीके से और पीछे वाले तीरे को इस तरीके से फोल्ड करके घुमाकर इसके साथ में मिला देना है और इसमें सिलाई दे देनी है। अगर आप नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को स्किप करके दोबारा देख ले।
तो यहाँ पर हमने नीचे का तीरे का एक पल्ला बैठाया है और फिर हमने शर्ट के सामने का पल्ला लिया है, फिर हमने तीरा लिया है और इसमें सिलाई दे दी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इसे हमने नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है। इसी तरीके से अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे शर्ट के और तीरे के साथ में इस तरीके से मिलाएंगे। पहले हमने एक पल्ले में तीरे को मिलाना है सामने पल्ले से, फिर हम दूसरे पल्ले को इससे मिलाकर इसमें सिलाई देंगे। तो हमने 2 बार आपको दिखा दिया है ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई हो गई है। अब इसे भी हम इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर नाखून से बैठाएंगे। अब तीरे के टॉप में हमने इस तरीके से सिलाई दे देनी है। अब दूसरे तीरे में भी हम इस तरीके से सिलाई देंगे टॉप में। तो ये दोनों टॉप में हमारी सिलाई हो गई है और ये हमारे सामने पल्ले पीछे पल्ले के साथ में अटैच हो गए हैं। अब हम हाथ को सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हाथ के सामने वाला पल्ला है, हम आपको दिखा देते हैं। तो जहाँ पर हमने हाथ की कटिंग की है उसके हम जस्ट पीछे की तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई की मार्जिन छोड़ कर ये फोल्ड करना है 1.25 इंची। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फोल्ड कर नाखून से बैठाना है। तो यहाँ पर हमारा जो नाखून से बैठने पर जो मार्क आया है उसे हम चौक से उठा लेंगे और इसकी लंबाई हम यहाँ पर देंगे 4.5 इंची। अब हम हाथ के ऊपर के 2 लेयर को लेंगे और इस मार्क से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे स्लीव के। अब हम इसमें प्लेकेट बनाएंगे। तो इसमें से हम एक हाथ को लेंगे और इस पल्ले को इस तरीके से उल्टे की तरफ रखेंगे और जो हमने प्लेकेट तोड़ा है उसे हम लेंगे। यहाँ पर हमने प्लेकेट के कपड़े की चौड़ाई 2.5 इंची ली है, लंबाई 7 इंची और 1 इंची से फोल्ड किया है और 1/2 इंची हमने दबने की मार्जिन ली है। अब प्लेकेट को हमने इस तरीके से बैठाना है और सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब प्लेकेट के हम दूसरी तरफ कपड़े को इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। अब हमने प्लेकेट को इस तरीके से खोलना है और यहाँ पर 3 पॉइंट की कटिंग कर देनी है कपड़े की। तो मार्क से हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब प्लेकेट को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और सामने की तरफ निकाल देना है। तो ये हमने इस तरीके से निकाल दिया है। अब यहाँ पर प्लेकेट में हम टॉप में सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हमारी ये जो हमने जोड़ दिया है अंदर की तरफ का वहाँ तक की होगी, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं जहाँ तक हमने कटिंग की है उससे 2 से 3 पॉइंट ऊपर की तरफ रखे सिलाई और पट्टी को इस तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें और यहाँ पर सीधी सिलाई दे दें। अब प्लेकेट आपको भी बनाना है, स्क्वायर बनाना है, आप उसी शेप में यहाँ पर इसे फोल्ड करके सिलाई दे दें। तो यहाँ पर हमने प्लेकेट की सिलाई को डबल यहाँ पर दे देना है और साइड से हमने इसकी सिलाई को इस तरीके से निकाल देना है। तो ये हमारी प्लेकेट एक तरफ की बन गई है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की प्लेकेट को भी बना दें। अब हमने हाथ को इस तरीके से सामने की तरफ से फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड हम 2 पॉइंट का करेंगे और इसे इस तरीके से सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे हाथ को भी लेना है। तो ये आपको फोल्ड ध्यान देना है कि सीधे की तरफ ही करना है। इसमें भी आप 2 पॉइंट की सिलाई दे दें। तो ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब हम हाथ को लगाएंगे तो हाथ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाथ को हमने किस तरीके से लगाना है इसे भी समझे। तो इधर हमने सामने की तरफ हमारा कटिंग वाला हिस्सा है, उसी तरीके से हमारे हाथ में भी सामने की तरफ कटिंग वाला हिस्सा है, इसे हमने इस तरफ लगाना है। पहले हमने इसे इस तरीके से मिला लेना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा बराबर आ रहा है। अब हम इसके मिडिल का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पहले हम कट दे देते हैं, अब मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से आपको हाथ के भी मिडिल का मार्क लगाना है और हाथ को इस तरीके से खोलकर 20 से मिलाना है। जहाँ से आप मार्क लगाते हैं वहाँ से आप मिलाकर इसमें सिलाई दे दें।
ध्यान देना दोस्तों, जो हमने हाथ को फोल्ड किया है उसे आप 1 पॉइंट का बढ़ा कर ही सिलाई दें। आप वीडियो में देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम सिलाई दे रहे हैं। और ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि जो हमने स्लीव का और आर्म होल का मिडिल का मार्क लगाया है उसे भी मिलाकर ही सिलाई दें। अब यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने हाथ के फोल्ड को इस तरफ यानी कि आर्म होल की तरफ फोल्ड करके इसमें सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हमने बहुत ही सफाई से देनी है। अगर आपको सफाई से सिलाई देने में दिक्कत आती है तो आप इसमें हल्की सी प्रेस मार कर भी सिलाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने इसे इस तरीके से पलट कर जो हमारा हाथ का जो जोड़ है उसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और साइड की सिलाई देंगे। तो मार्क से हमने ये सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। थोड़ी दूर हमने एक सिलाई और इसमें देनी है ताकि हमारी यहाँ की मजबूती अच्छी तरीके से रहे। दोस्तों यहाँ पर हमने साइड की सिलाई कर ली है। अब हम हाथ को सीधे की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी प्लेकेट बनी है। उसके दूसरे तरफ हमने इसे 2 पॉइंट का फोल्ड करना है। इस वाले भाग को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हाथ को अच्छी तरीके से बैठाकर कैंची से शेप कर लेना है और इसका मिडिल का एक कट लगा देना है। अब हम इसमें लगाएंगे कप। तो ये हो गया हमारा कप। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कप के नीचे वाले तरफ हमने 1/2 इंच की मार्जिन रखनी है। इसे हमने इस तरीके से शेप कर लेना है और साइड में हमने बकरम के हिसाब से मार्क लगा देना है और इसे भी हमने इस तरीके से मिडिल करके एक मार्क और लगाना है। तो ये 3 मार्क हमारे यहाँ पर हो गए हैं। पहले हमने कप में 1/2 इंच की सिलाई दे देनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसमें कप को किस तरीके से लगाएंगे इसे समझें। अब हमने हाथ को लेना है और ये जो हमने मिडिल में कट लगाया है यहाँ पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमने कप का जो मार्क लगाया है वहाँ से हम हाथ को इस तरीके से बैठाएंगे और मिडिल वाले मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हम एक टक्स देंगे। प्लेकेट के उल्टे की तरफ जो हमारी पट्टी है उसे आप 2 पॉइंट का अंदर की तरफ फोल्ड कर मार्क से मिलाकर सिलाई दे दें। तो वीडियो में देखें दोस्तों किस तरीके से हम सिलाई दे रहे हैं। अब हमने इस कपड़े को इस तरीके से नाखून से बैठा देना है और कप को इस तरीके से फोल्ड कर बकरम के किनारे सिलाई दे देनी है। तो हल्का सा हम यहाँ पर कपड़ा कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी कप में सिलाई दे दें। तो यहाँ पर भी कपड़ा कट कर देंगे। अब हम इसे पलटेंगे इस तरीके से। कैंची की मदद से नोक निकालेंगे कप का। तो हमने कप का नोक निकाल लिया है। अब हमने कप की सिलाई देनी है। तो यहाँ से आप 1-2 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर सिलाई दें और ये टॉप में आपको सिलाई देनी है नीचे की तरफ और उसके बाद में यहाँ पर 2 पॉइंट की सिलाई लेकर हमने पूरे कप में सिलाई दे देनी है। और यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई दे देनी है नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे कप यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पर हमने इस तरफ का भी कप लगा दिया है और दूसरी तरफ का भी हमने कप लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारे हाथ कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कॉलर। तो ये हो गया हमारा कॉलर और उसके अंदर का पल्ला। पहले हम उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे अंदर के पल्ले का और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। अब हम कॉलर को इसी पल्ले के ऊपर बैठाएंगे और बकरम के किनारे सिलाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर का पॉइंट बनाने के लिए धागे का इस्तेमाल करना है। तो पॉइंट के पास में धागे को इस तरीके से फंसाएंगे और उसके बाद में बकरम के किनारे किनारे सिलाई देंगे।
इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी पॉइंट में धागे को फंसाना है इस तरीके से, और बकरम के किनारे सिलाई देनी है। पॉइंट के पास में अगर कपड़ा ज़्यादा रहे तो उसे आप कटिंग कर लें, और कॉलर में भी अगर कपड़ा ज़्यादा रहता है तो उसे भी आप कटिंग कर लें। तो इस तरीके से आप कपड़े को सेव कर लें। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट देंगे ताकि हमारा कॉलर अच्छी तरीके से पलट के सही फिनिशिंग से बने। अब हमने धागे को इस तरीके से खींच लेना है जिससे हमारा शर्ट का पॉइंट अच्छी तरीके से निकल सके, और कॉलर को अच्छी तरीके से नाखून से इस तरीके से बैठाकर अब यहाँ से हमने कॉलर के नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है, और 2 पॉइंट की सिलाई हमने पूरे कॉलर में दे देनी है। और नीचे की सिलाई हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे ऊपर वाला कॉलर बन चुका है। अब यहाँ पर हमने बकरम के हिसाब से इसे सेव कर लेना है, और इसे हमने इस तरीके से मिडिल कर लेना है और यहाँ पर कट दे देना है। तो ये हो गया हमारा कट। अब हमने कॉलर के नीचे यानी कि बैन पल्ले को सीना है। तो ये हमारा कॉलर का नीचे वाला हिस्सा है। पहले इसे हमने इस तरीके से मिडिल करके कट दे देना है। अब हमने इसके बैन के दूसरे पल्ले को लेना है, इसे भी मिडिल करके कट दे देना है। तो ये हमारा उल्टा हो गया और ये हमारा सीधा हो गया। अब हमने कॉलर के ऊपर वाले पल्ले को लेना है और इसके ऊपर बैठाना है, और यहाँ पर हमने दोस्तों बैन में सिलाई नहीं दी है तो यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है, और अंदर का जो हमारा कपड़ा है उसे भी आप कट करके निकाल दें। यहाँ पर हमारा जो कट है इसे आपको इस तरीके से सभी कट को मिलाना है, नीचे वाले पल्ले को, कॉलर के और यहाँ के बैन के, तीनों कट को मिलाकर अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने एकदम बकरम के किनारे देनी है। तो एक तरफ की दोस्तों हमने सिलाई कर ली है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मिडिल से सिलाई करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बैन जो हमारी होती हैं सही तरीके से आती है, वो बड़ी छोटी नहीं होती है। इस तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी सिलाई कर ली है। तो देखिए दोस्तों, बैन के किनारे हमने 1/2 इंच की मार्जिन रख दी। अब बैन को हमने इस तरीके से पलट लेना है और नाखून से इसे अच्छी तरीके से बैठा देना है। चाहे तो आप इसमें प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दोस्तों पलट कर पीछे की तरफ भी नाखून से इसे अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलर के नीचे वाले भाग में 1/2 इंच की मार्जिन रखनी है। ध्यान देना दोस्तों, 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन ना रखें, नहीं तो ये मार्जिन आपकी सिलाई करने से बढ़ जाएगी। उतनी ही मार्जिन रखनी है जितनी आपकी सिलाई हो। अब हमने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करके मिडिल का मार्क लगा देना है। तो ये मिडिल का मार्क हमारा लग गया है। अब हम इसे किस तरीके से लगाएंगे इसे भी समझे। दोस्तों यहाँ पर हमने शर्ट को ले लिया है और इसके दोनों पट्टियों यानी कि सामने की जो 2 पट्टियाँ हैं उसे हमने इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारे जो गले का गोलाई है वहाँ पर हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारी साइड में 1/2 इंच मार्जिन दबेगी, तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच छोड़ कर मार्क लगाना है। अब हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे, बीच के मिडिल मार्क को और इस मार्क को मिलाकर हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क से हम गले की गोलाई की शेप देंगे। तो ये शेप आपको गोलाई में ही देनी है। अच्छी तरीके से गोलाई को बनाएं और एक एक पल्ले की पहले यहाँ पर कटिंग करें। तो दोनों पल्लों की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमने इसे एक बार और मिला कर देख लेना है कि ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब हमने गले का मिडिल करना है और यहाँ पर कट देना है और इसे इस तरीके से बैठा देना है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा मार्क से हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा कट हो गया। और नीचे में हमारा उल्टे वाला हिस्सा है शर्ट का, तो ऊपर में आपको सीधे की तरफ ही कॉलर को बैठाना है और इस मिडिल वाले कट के साथ में कॉलर वाले मिडिल वाले कट को मिलाकर सिलाई देनी है। तो ये मिडिल में हम सिलाई इसलिए देते हैं दोस्तों ताकि
जो भी बिगिनर भाई बहन रहे कॉलर लगाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि 1/2 इंच की मार्जिन हमारी कॉलर के बाहर निकलनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आप कॉलर के दूसरी तरफ भी सिलाई कर ले। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है कॉलर में। अब हमने नाखून से अच्छी तरीके से बैठा लेना है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से पलट लेना है और इसमें सिलाई दे देनी है। थोड़ी मार्जिन अगर ज़्यादा लगे तो हल्की सी यहाँ पर आप सेव कर ले। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी कॉलर में सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर भी हम सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर घुमाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई हो गई है। यहाँ पर अच्छी तरीके से आप पहले बांध लें सिलाई को और जो कपड़ा अंदर में ज़्यादा है उसे सेव कर ले। हमने कॉलर को इस तरीके से पलट लेना है और धागे वगैरह निकल रहे तो उसे आप कटिंग कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से फिनिशिंग से इसे पलट लिया है। अब हमने कॉलर के यहाँ पर नीचे में टॉप में सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हम तीरे के पास से स्टार्ट करेंगे। जो तीरे का हमारा जो जोड़ रहता है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर कैंची से दोस्तों कोई भी कपड़ा आपका निकलता है तो उसे आप कैंची से अंदर की तरफ करके सिलाई दें ताकि यहाँ पर हमारे कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। अब यहाँ पर हमने कॉलर के टॉप में सिलाई दे देनी है। इधर भी आप कैंची की नोक से कपड़े को अंदर की तरफ कर ले और सिलाई दे दें। अब हमने पूरे कॉलर में टॉप में सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये कॉलर लगकर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारा ये कॉलर लगा है। काफ़ी फिनिशिंग आई है इसमें। आप भी इस तरीके से फिनिशिंग कॉलर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की दामन की सिलाई करेंगे। तो इसे हमने किस तरीके से सिलाई करना है इसे भी समझ ले। तो इसे हमने अब इस तरीके से एक पॉइंट का फोल्ड करना है और टॉप में सिलाई देनी है। कपड़ा आपको जितना कम से कम हो सके ले दोस्तों, जिससे आपको दामन में सिलाई करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। आप एक बार अच्छी तरीके से देख ले किस तरीके से हमने सिलाई दी है। अब हमने दामन को एक फोल्ड और करना है। आप जितना पतला हो सके उतना ही फोल्ड करें ताकि देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ही चौड़ाई से रखना है। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से दामन को फोल्ड करना है ताकि दामन हमारा लहरिया नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से आए। इस तरीके से आप हल्का सा नम दे देकर ऊपर वाले पल्ले को फोल्ड कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दामन की सिलाई कर दी है और ये हमारे पूरे शर्ट की सिलाई हो गई है। दोस्तों ये सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।